नमस्कार। आज एक बहुत ही खुशी का पल है, जिसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे साउथ अंडमान के निवासियों के लिए बहुत राहत की एक खबर है, जो कि पानी को लेके हर साल आप देखते आ रहे हैं कि करीबन 10 दिन 12 दिन ऐसे भी हमने फेस किया है पानी का दिक्कत को, जो समस्या से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। रेडलैंड का इतने बड़े प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हमें पानी का दिक्कत हर साल, और इस बार बारिश कम होने के कारण और भी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खुशी की बात यह है, आज के इस न्यूज प्रिंट मीडिया में आप देख पाए होंगे कि बहुत ही राहत का न्यूज जो है, गुप्तापाड़ा डैम और उसके अप स्ट्रीम में और एक डैम मक्का पहाड़ में डैम, करीबन 13,000 मिलियन लीटर कैपेसिटी, एक 4,000 और एक 9,000। इस दोनों डैम बनने से जो धन्नीखाड़ी डैम के नाम से नया शहर में स्थित है, उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कैपेसिटी इस दोनों डैम में बन जाएगी, और ये बन के पूरी होगी तो इसका भी डीशिल्टिंग हो सकता है, ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे हमारे पूरे साउथ अंडमान क्षेत्र के लिए बहुत ही राहत के मैसेज है। अगले 1.5 साल में पूरा डीपीआर बन के तैयार हो जाएगा। इसको सेंट्रल वाटर बोर्ड की तरफ से इस प्रोजेक्ट को दिया गया डीपीआर बनाने के लिए, जिसमें कि 1.5 महीने का लागत करीबन समय लगेगा इस पर, और उसके बाद ये बनने के लिए मेरे ख्याल से करीबन 3 साल का और समय कम से कम लग सकता है। यानी करीबन 5 साल में इस साउथ अंडमान द्वीपों को पानी का जो सामना करना पड़ता है, इससे हम बाहर आ सकते हैं। ये मेरे लिए ही खुशी की बात नहीं है, जबकि इस विषय को मैं हर समय, इससे पहले भी आपने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे विषय को मैं उठाता रहा, और खास करके मैं धन्यवाद दूंगा जितेंद्र नारायण सर का, सीएस मुख्य सचिव, जिन्होंने करीबन 17/10/2024 में इस क्षेत्र का दौरा किया था, और इस विषय को मैं उनके सामने रखा था, और उनका ये विजन था कि इसको कैसे भी, इस प्रोजेक्ट को अंडमान लागू कर पाए। तो आज इसका नतीजा सामने आ रहा है, जिसमें कि ये प्रोजेक्ट बनने से और हमारे लोकल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पानी का दिक्कत हमेशा, कम से कम ये मैं बता सकता हूँ, अगले 25 साल तक शायद पानी का दिक्कत इस द्वीपों में, साउथ अंडमान में होने की संभावना नहीं होगी। साथ ही साथ इस रेडलैंड प्रोजेक्ट में भी काफी काम चल रहा है, आपको ही पता है, और इसी के साथ काफी सारे स्कीम्स के तहत, जैसे कि लोहा बारिक क्षेत्र में 3 हेक्टेयर लैंड में पीएचडी वाटर सप्लाई पीडब्ल्यूडी द्वारा एक भूमि का सेटअप करने के लिए आवेदन किया गया डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान में। जो 3 हेक्टेयर लैंड होगा, एक पॉन्ड बन सकता है, कम से कम उससे पूरे उस क्षेत्र का हर पूरे साल भर का पानी का समस्या वहां से पूरा हो सकता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र एरिया में भी छोटे छोटे ऐसे 2-3 हेक्टेयर पॉन्ड बनाकर, जिसमें रिजर्वर बनाकर, इसमें हम आगे समस्या को जल्दी से जल्दी राहत दे सकते हैं। जब तक ये बनने के लिए समय लगेगा, तो ये आगे मुझे उम्मीद है ऐसे प्रोजेक्ट हर पंचायत में बने, जिससे कि बड़े रिजर्वर 2-3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर का रिजर्वर बनने से, वो रिजर्वर से पूरे जो हमारे ये समय रहता है दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, जिसमें हम लोग पानी का समस्या को फेस करते हैं, वो वहां से हम कवर कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी का खबर, करीबन 2005 में मैं पहली बार जब जिला परिषद बना, तब से अभी तक इस डैम को लेकर मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म में इस विषय को उठाता रहा। एज ए चेयरमैन
जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं कई सारे प्लेटफॉर्म में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मीटिंग बोलिए, डीपीसी बोलिए, हर समय ये मुद्दे को मैं उठाता रहा। तो आज मुझे बहुत ही राहत मिली इस न्यूज़ को देखते हुए, तभी आप लोगों को मैं बुलाया ताकि पूरे क्षेत्र के लोगों को पता चले कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने बड़े काम को नतीजा देने जा रहा है। ये मैं तहे दिल से पूरे साउथ अंडमान वासी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने जल्द से जल्द इस काम को, साथ ही साथ हमारे मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर APWD, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, उनके पूरे टीम को जिन्होंने इस काम को करने के लिए, PHD वाटर सप्लाई जो डिवीजन है उनको भी, कि इस काम को नतीजा देने के लिए आगे भी मुझे उम्मीद है फॉरेस्ट और सारे क्लियरेंस में मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जोर से काम करेगी। उसके बाद हमारे क्षेत्र का सड़कों का हालत आप सभी, जबकि टूरिज्म क्षेत्र से वंडूर और मंजेरी, वालू, ये सारे क्षेत्र टूरिज्म से आकर्षित होती है, तो जिसमें कि हमारा रोड की हालत काफी खस्ता था, सिपेघाट टू वंडूर तक का। हाल ही में वंडूर का रोड करीबन 9 किलोमीटर बन के तैयार हो चुका है, जिसमें कि गुप्ता HS8 स्टेट हाईवे 8 जो गुप्तापाड़ा जंक्शन से मंगलूटान जंक्शन तक का जो अधूरा रह गया था, मैं धन्यवाद देता हूँ APWD जो UT फंड से, खास करके कमिश्नर सर सचिन सिंधे सर का, कि उन्होंने इस पर काफी रुचि दिखाई और इस काम को नतीजा दिया और आज ही इसका काम पूरी तरह से ग्राउंड में दिख भी रहा है। मैं उसका भी कुछ क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि हमारे वहाँ पे ये काम आज से चालू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये काम गुप्तापाड़ा जंक्शन से स्टार्ट हो गया। करीबन 1.75 किलोमीटर की रोड है, क्योंकि उस रोड में इतना इम्पोर्टेंस है, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, थाना, वेटनरी और इवन की हमारे मेडिकल पब्लिक हेल्थ सेंटर PSC जो मंगलूटान, वो भी उसी रोड पे आती है। पेशेंट को काफी दिक्कत होते हैं, तो इसमें कि हमारे इस रोड बनने से 15-20 साल से इस रोड का डिमांड होता हुआ आज जाके पूरा होता दिख रहा है। तो मैं इसमें भी धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का और PWD का, जिन्होंने इस काम को जल्द से जल्द नतीजा दिया और ग्राउंड में आज काम भी चालू हो चुका है। करीबन 5 करोड़ लागत का ये काम है। इसको लेकर हमने 2022 से अब तक हमारे मुख्य सचिव, कई मुख्य सचिव का उस क्षेत्र में दौरा हुआ और इस रोड को प्रायोरिटी दे, इस विषय में भी कई प्लेटफॉर्म में भी बात हुई और उन्होंने भी हमारे बात को स्वीकार किया और इस काम को नतीजा दिया। मेरा अनुरोध है, जो बैलेंस वर्क सिप्पीघाट से धन्नीकारी डैम तक का, नया शहर तक का पूरा हो चुका है, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान DC मैम को भी धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में उन्होंने एक छोटा सा पैच जो उस रोड के बीच में रह गया था 4 किलोमीटर के, जो करीबन 49 लाख का लागत का, जिसको रेजिंग करना था, कलवर्ट बनना था, जिसके कारण उस एरिया में हर समय सबमर्ज होता था, उसको भी सैंक्शन दे दिया गया। टेंडर भी हो चुका, जो बम्बा नाला बोलते हैं, नया शहर के बाद जो सिप्पीघाट क्षेत्र शुरू होता है, वो भी पूरा हो जाएगा, काम चालू हो गया। हाल ही में एक एस्टीमेट गया हुआ है PWD सचिव के पास, मुझे पूरा विश्वास है कि उस स्टेज को भी 2 किलोमीटर का स्टेज है। वैसे तो स्टेट हाईवे 7 सिप्पीघाट से लेकर मंजीरी तक है, लेकिन जो 5 किलोमीटर स्टेज लास्ट का गुप्तापाड़ा जंक्शन टू मंजीरी, वो फिलहाल अब चलेगा, चल सकता है, लेकिन धन्नीकारी डैम से गुप्तापाड़ा जंक्शन का 2 किलोमीटर ये बहुत ही जल्द बनना चाहिए। उसका भी हालत बहुत खस्ता है। मैं इसके लिए अनुरोध भी किया हूँ सचिन सर को भी। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हर काम को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, हर सड़क को बनाने का, क्योंकि जब तक कोई सड़क किसी क्षेत्र का अच्छा नहीं होगा, कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा, चाहे आप वहाँ पे आप कुछ भी बना दो, बड़े से बड़े स्टार होटल पे बना, लेकिन वो चलेगा नहीं। जैसे कि आपको पता है मंजीरी सनसेट पॉइंट, जिसको कि आज से 3 साल पहले इसका टेंडर भी हो चुका था मंजीरी पे और 17 में इसका लैंड अलॉट हो चुका था, लेकिन केशव सर का दौरा हुआ था 17/10/2024। उन्होंने और भी खूबसूरत उसको और भी नए तरीका से मॉडर्न एक डिजाइन से बनाकर इसको पेश किया और एनेटको ने इसको रूपरेखा दिया पूरा। अब वो जो है CD3 के
दायरे में है। CD3 इसका पूरा एस्टिमेट, डिटेल्स एस्टिमेट बना दिया गया और वो एस्टिमेट अब PWD ऑफिस में है। मुझे पूरा विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन से कि टूरिज्म का बिना अंडमान का अनएम्प्लॉयड दूर ही नहीं हो सकता। जितना कि हम टूरिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अंडमान को भारत सरकार भी टूरिज्म के ऊपर इस अंडमान निकोबार आइलैंड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। इसी का एक कड़ी है मंजेरी सनसेट पॉइंट। LG महोदय भी इसका दौरा एक बार किए थे। दोबारा मैं उनसे अनुरोध किया कि मंजेरी, फूंगीवालू इस क्षेत्र का आप दौरा करें और उस मंजेरी प्रोजेक्ट का जल्द से जल्द कुछ और सैंक्शन, पहले कुछ 70-80 लाख का सैंक्शन दिया गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और टेंडर भी हो चुका था। अब उसमें जो है एस्टिमेट चेंज हो गया, थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हो गया क्योंकि 3 साल पुराना एस्टिमेट था। वो बहुत जल्दी इसमें सैंक्शन मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। खास करके आज मैं एज ए चेयरमैन जिला परिषद एजुकेशन साउथ अंडमान, उस विषय में भी हमारे क्षेत्र के जिला परिषद BKV के साथ MOU बनाकर हमारे साउथ अंडमान 3 स्कूल चला रहे हैं। आप सभी को पता है, एक शोर पॉइंट, एक फ्रारगंज, एक पोर्टमोड। और उसके बाद अब मंगलूटान गुप्तापाड़ा जंक्शन, वो भी हमारा पाइपलाइन में है। लैंड आवंटन हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। और कलिकट में भी हमारे को लैंड मिल चुका है। बस हमें फंड की कमी की वजह से हम उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, नए मुख्य सचिव आए हैं, उनके सामने मुझे पूरा विश्वास है, उनके बारे में जो पता चला बहुत पॉजिटिव है, उनसे बहुत उम्मीद है हमें। हम उनसे परसों मिलने भी जा रहे हैं। तो पूरा विश्वास है कि इस एजुकेशन में, क्षेत्र के बच्चों का फ्यूचर के लिए एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन मिले, इसके लिए नए अलग से एक फंड दिया जाए, ये अनुरोध भी हम करेंगे। खास करके मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जन विकास योजना एक स्कीम है जो माइनॉरिटी कमीशन मिनिस्ट्री देखती है, जिसमें कि 5 ब्लॉक है, मायाबंदर, रंगत एवं हमारे फ्रारगंज, ननकोरी और निकोबार। तो हमारे फ्रारगंज में मंगलूटान भी उसी क्षेत्र में आती है, जिससे कि उस स्कूल के प्रोजेक्ट को भी और अच्छा बन सके, उसके लिए भी हमने उनके सामने एस्टिमेट सबमिट कर दिया लास्ट 1 साल से। मुझे उम्मीद है अभी इस साल मिल जाने का, जिसमें कि पोर्टमोड का भी नए क्लासरूम्स, कैंपस और फ्रारगंज का ग्राउंड क्वार्टर, नए क्लासरूम्स, ताकि आगे सीनियर सेकेंडरी बन पाए। वैसे में शोर पॉइंट का भी ग्राउंड, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सारे विषय को हमने अलग अलग तरीका से रखे हैं। वो भी उम्मीद करिए कि स्कूल के इस प्रधानमंत्री जन विकास योजना में वो पूरा एस्टिमेट तैयार है, पाइपलाइन में, बहुत जल्दी शायद हमें उसका सैंक्शन मिल जाएगा। सारे काम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं इस विषय में और बताना चाहूंगा, बहुत खुशी की बात है, कई सालों से हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब की डिमांड्स आ रही है, क्योंकि आजकल सभी जो है नेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा ये कमी बहुत सालों से चल रही थी। तो हम लोग परसों जो है 22 तारीख को शोर पॉइंट में 10 कंप्यूटर देकर नए लैब का उद्घाटन करने जा रहे हैं और प्रारगंज में भी 8 कंप्यूटर देकर उसका उद्घाटन 22 तारीख को हम करने जा रहे हैं। ये मेरे लिए एज ए एजुकेशन चेयरमैन बहुत खुशी की बात है कि मुझे संतोष हो रहा है कि हम बच्चों के लिए इतना सुविधा दे रहे हैं। वैसे हमारे CO सर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सीरियस रहते हैं एजुकेशन के मामले में। आप देखे होंगे हमारे पोर्टमोड में भी स्मार्ट क्लासरूम पहले से चल रही है और उनका इच्छा है कि क्यों ना हम पूरे पोर्टमोड को, सारे क्लास को स्मार्ट क्लासरूम में बदल पाए। ये प्रयास बहुत तेजी से चल रहा है। मुझे उम्मीद है ये भी हम इसी सेशन में कर पाएंगे, विश्वास है मुझे, और जल्द से जल्द हो पाएगा, ताकि हम मॉडर्न एजुकेशन को और जल्द से जल्द रूरल क्षेत्र में भी, गांव के बच्चों को भी हम दे पाए। ये हम लोग सभी का प्रयास है। मेरा भी एज ए चेयरमैन एजुकेशन होने के नाते मेरा सबसे प्रायोरिटी मैं स्कूल के मामले में देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है हमारे CO साहब के ऊपर। CO सर काफी पॉजिटिव माइंड है और बहुत समय देते हैं जिला परिषद के लिए। उनके पास बहुत सारे दायित्व होते हुए भी हमारे हर बात को सुनते हैं, हर मीटिंग को अटेंड करते हैं और स्कूल के मामले में पर्सनली जाकर इंटरेक्ट करते बच्चों से, टीचर से, ताकि बच्चों का अगर ग्राउंड से बेसिक अच्छा होगा तो जरूर क्षेत्र का विकास में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे। और वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जब मोदी जी का सपना, सरकार का 2047 विकसित भारत बनने के लिए और विकसित गांव बनने के लिए
हम पीछे नहीं रहेंगे। ये पूरा एक सराहनीय कदम है जो 22 तारीख को हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सीओ सर से कि एजुकेशन के मामले में हमें एडिशनल फंड दिया जाए, नए स्कूल का निर्माण जैसे कलिका, नए मरम्मत के काम। हमने जितना 95 से लेकर आज तक का जितना एसेट जिला परिषद का बनाई है, आप सभागार लीजिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लीजिए, आप देखे होंगे बहुत सारे टूरिज्म के दृष्टि से भी हम बहु फ्लैट में भी कॉटेज बनाए हैं, हम मिठाकारी में भी कॉटेज बना रहे हैं, ऐसे स्कूल है, बहुत सारे सभागार है। तो ये मेंटेनेंस में भी हमें काफी पैसा लगती है। जैसे रोड्स है, इसका मेंटेनेंस फंड हमें मिलना चाहिए, जैसे कि लाइक पीडब्ल्यूडी को भी मिलता है। क्यों ना हमें ये मेंटेनेंस फंड मिले, ताकि हम ये सारे काम जो 10-15 साल पहले से डिमांड आ रही है कि उसको हम दोबारा रिनोवेट करके नवीकरण करे, वो हम कर नहीं पाते फंड के सीमित होने के कारण। नए लोग आते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, नए डिमांड्स उनका होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम पुराने काम को ठीक नहीं कर पाते। ये हमारे लिए थोड़ा सा दुख की खबर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको कि हमारे लिए भी एडिशनल फंड दे। तो मुझे पूरा भरोसा है नए मुख्य सचिव का कि उन्होंने उनके साथ मिलकर हम इस विषय को रख पाएंगे, और उनसे उम्मीद है जल्द से जल्द हमारे इस विषय को वो ध्यान देंगे। खास करके आज मुझे आप सभी से छोटा इतने विषय को लेकर ही नहीं, हाल ही में हमारे मंगलूटान पीएससी में 1.5 महीने से एक तो पहले मैं धन्यवाद दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि सीएस सर का विजिट होते साथ उस पीएससी का नवीकरण रिनोवेशन का काम करोड़ों रुपया लागत से करवा दिया गया। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दूंगा। वहाँ पार्किंग के लिए भी एक जगह सिलेक्ट किया गया, जो कि अभी फाइल चली हुई है। वो जैसे ही मिलेगा, मेडिकल और स्कूल के पार्किंग के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। रोड साइड में छोटी रोड है, उसमें गाड़ी खड़े रहती, बस खड़े रहते, जो पेशेंट को एम्बुलेंस जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उसके नीचे एक पार्किंग का जगह आइडेंटिफाई हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी के पास है, वो एनओसी जैसे मिल जाएगा वो काम भी चालू हो जाएगा। लेकिन 1.5 महीने से आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है कि वहाँ लैब टेक्नीशियन, आज भी मैं सचिव हेल्थ डिपार्टमेंट मैम से भी बात किया मैसेज के द्वारा, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि इसको सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन लास्ट 2 हफ्ते से टेक्नीशियन वहाँ नहीं जाना, और बुजुर्ग, क्योंकि परमानेंट टेक्नीशियन है नहीं, और उसका समय था हफ्ते में 2 दिन, लोग ऑटो करके जाते हैं इतना दूर तक, वहाँ से कनेक्टिविटी भी काफी कम है। इस विषय में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हमारे सीओ सर ही है, हमने इस विषय में भी उनके संबंधित ऑफिसर से भी बात किए थे, क्योंकि इस रूट से नया शहर भाया सिपी घाट, नया शहर गुप्तापड़ा होकर पीएससी के सामने होकर वंडूर तक का जाने वाली बस पूरी तरह एक तरह से बंद ही हो चुका है। तो इसके कारण काफी लोग बुजुर्ग सारे दूसरे स्थान पे उतर के उनको ऑटो करना पड़ता है, पीएससी तक आने के लिए पैदल आना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है। ये भी अनुरोध किया कि 2-4 बस मेडिकल के समय, स्कूल के समय, और जो वंडूर एक टूरिज्म क्षेत्र है, वहाँ लोग जाना चाहते हैं, तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ही कट हो गया। इसके लिए ऑटो किराया करके 100-200 रुपया देके पेशेंट भी वहाँ पहुंचते हैं। आज देखिए सुबह से कई बुजुर्ग मुझे शिकायत किया कि वहाँ पहुंचे और उनको टेक्नीशियन नहीं आ पाया। ये बहुत दुख का विषय है। मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी मैम को, डायरेक्टर डीएचएस कि जल्द से जल्द लैब टेक्नीशियन पीएससी मंगलूटान में दे, ताकि बुजुर्ग निराश होकर जाते हैं, उनको 100-200 रुपया ऑटो के लिए देना पड़ता है, क्योंकि बस ऊपर तक जाती नहीं है और कनेक्टिविटी वहां से नहीं है। इसके लिए भी एसटीएस भी जल्द से जल्द इस कनेक्टिविटी को सुधारेंगे, मुझे विश्वास है, और इस लैब टेक्नीशियन को भी जल्द से जल्द वहाँ करेंगे, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बहुत दुखी है। मैं आपके माध्यम से मैसेज को पहुंचाना चाहूंगा, और आगे आप देख पाए होंगे कि उस क्षेत्र में जिला परिषद बहुत तेजी से विकास के काम को नतीजा दे रहा है। वंडूर में भी हाल ही में आप देखे होंगे वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग का गार्डन हुआ, बहुत सालों से पेंडिंग रही। कई सालों से डिमांड होता रहा कि वहाँ का यूथ का अनएम्प्लॉयड का कि स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स वहाँ चालू किया जाए। हाल ही में डीसी एसपी कप हुआ। ये तरह से वहाँ का डेवलपमेंट और यूथ को आकर्षित करना और टूरिज्म को आकर्षित, टूरिस्ट को आकर्षित करने का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है।
इसके लिए मैं पुनः एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दूंगा कि इसी तरह हर क्षेत्र को हर जगह पोटेंशियल तो बहुत है, बस उसको सीरियसली लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक करके प्लानिंग करके इस विषय को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आज के लिए इतना ही, मुझे बहुत सारे विषय आपके सामने रखना था, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो। इसके बाद फिर हम नए विषय को लेकर आपको जरूर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।